बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और ईद भी सबकी बहुत अच्छे से गुजरी होगी। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी भी ईद बहुत अच्छी गुजरी, क्योंकि ईद जो है ना हम लोग अपने घर में बहुत कम सेलिब्रेट करते हैं। ज़्यादातर हम लोग या मैं अपने इन-लॉज़ जाके जो है ना हम ईद मनाते हैं, या फिर मैं अपने पेरेंट्स के घर। तो इस बार हमारा प्लान था, ईद उल फितर मैंने अपने ससुराल में मनाई थी और ईद उल अज़हा पे मेरा प्लान बना कि मैं अपने पेरेंट्स के घर ये ईद करूँगी। तो इसलिए हम लोग फिर वहाँ चले गए हुए थे। और ईद से हम लोग काफ़ी दिन पहले ही चले गए, क्योंकि बच्चों की छुट्टियाँ हो चुकी थी। तो इस वजह से सबको यही था कि आज आप लोग ईद से पहले ही आ जाएं, अब बच्चों की तो छुट्टियाँ हैं तो ज़रा मिल के इकट्ठे रह लेंगे। तो इस वजह से मैं ईद से 3-4 दिन पहले चली गई थी और ईद भी हमने वहीं पर मनाई। और ईद के थर्ड डे हम लोग घर वापस आए हैं। तो मेरी कुछ सिस्टर्स जो है ना वो मुझे पहले से कमेंट भी कर रही थी, इंस्टा पे भी मुझे बोल रही थी कि हम लोग अब आपके ईद के व्लॉग का इंतज़ार करेंगे और आप लोग कुछ हमारे साथ ईद की डिशेस भी शेयर करना। तो एक्चुअली अपने घर में मैं ईद करूं तो फिर तो ज़ारा मैं ज़रूर कुछ अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आप लोगों से शेयर करती, लेकिन मैं ख़ुद एज अ गेस्ट गई हुई थी। तो इस वजह से मुझे ज़्यादा कुकिंग का बिल्कुल मौका भी नहीं मिला और फिर मैं इस तरह से तो कोई नहीं था कुछ वीडियोस बना सकी। लेकिन हाँ, मैं क्योंकि आ चुकी हूँ तो इंशाल्लाह अब मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए कुछ इस तरह स्पेशल जो है ना गोश्त, मटन या फिर पाए वगैरह की कोई डिश बनाऊँ तो वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। और वैसे भी ईद का व्लॉग एक्चुअली मेरा इसलिए भी लेट हो गया बहुत। मैं ना ईद के थर्ड डे तकरीबन सुबह से मेरी तबीयत वहीं पे मेरी अम्मी के घर ही काफ़ी ख़राब होना शुरू हो गई थी। तो उसी दिन फिर हम लोग वापस आए, सफ़र भी किया, कुछ थकावट हो गई तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। घर आके तो काफ़ी ज़्यादा मुझे बुखार और फ्लू और गला ख़राब वगैरह। तो इस वजह से फिर मैं बिल्कुल भी वीडियो जो है ना आप लोगों के लिए एडिट करके अपलोड नहीं कर सकी। इस चीज़ की माज़रत करती हूँ कि मैंने काफ़ी लेट जो है ना वीडियो अपलोड की है। लेकिन आज मैं कुछ मेरी तबीयत कुछ बेहतर हुई थी तो मैंने सोचा कि आज मैं ये काम कर लूँ, फिर ज़्यादा लेट हो जाएगा। क्योंकि कुछ मेरी सिस्टर्स को बड़ा इंतज़ार भी था मेरी इस वीडियो का, ईद के व्लॉग का। और आप लोगों के इस प्यार को देख के तो फिर मेरी कोशिश थी कि मैं ज़रूर अपलोड करूं। और उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग जैसे घर वापस आए तो गर्मी भी बहुत है इन दिनों में, इसलिए आते ही ना हमारा नेक्स्ट डे मरी आने का प्लान बन गया। उसकी वजह ये भी थी कि बच्चों की छुट्टियाँ भी थी तकरीबन 30 तक, तो यानी ये सैटरडे संडे तक। तो हम लोगों ने सोचा कि अभी 1 वीक हमारे पास है चांस कहीं जाने का या घूमने फिरने का। तो उसके बाद तो फिर इनके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले थे, तो फिर इसलिए हमारा ना बेशक मेरी तबीयत भी ख़राब थी लेकिन फिर भी मैं बस कहीं सैर का प्रोग्राम या कहीं जाने का हो तो मैं फिर फ़ौरन तैयार हो जाती हूँ। लेकिन मुझे यही था कि यहाँ पे हमारा घर है तो वो घर वाली रूटीन है, तो यहाँ पे भी आके बल्कि ज़्यादा अच्छे तरीके से मैं रेस्ट कर सकूँगी। वहाँ पे तो गर्मी भी बहुत थी और वहाँ की रूटीन एक्टिविटीज़ और तरह की होती हैं, तो मैं रेस्ट नहीं कर पाती। तो यहाँ पे तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आके रेस्ट भी किया। मौसम भी अच्छा है तो इस मौसम को भी बड़ा इंजॉय कर रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरी तबीयत काफ़ी बेहतर है। लेकिन फिर भी शायद आपको मेरी आवाज़ से आइडिया हो रहा होगा कि स्टार्ट करते हैं। अभी मैं आप लोगों को सारा अपना ईद का जो है ना वो दिखाती हूँ कि मैंने अपने बहन भाइयों में अपने पेरेंट्स के साथ ईद किस तरह से मनाई। और इंशाल्लाह अभी हम जैसे यहाँ मरी में आए हुए हैं तो यहाँ भी मैं आप लोगों के लिए मरी का व्लॉग भी तैयार करूँगी। मैं भी इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर मैं वो भी आप लोगों से शेयर करूँ। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। जी, तो अम्मी के घर गई तो सबसे पहले फिर मैंने कुर्बानी के जानवर देखे। कहते हैं इनको देखना चाहिए, इनको प्यार करना चाहिए। और बच्चों की एक्साइटमेंट जो देखी, बहुत ही खुश हो रहे हैं बच्चे इनको देख के। तो 9 ज़िलहज को मेरा रोज़ा था तो इसलिए मैंने भाभी से कहा हुआ था कि बस मेरे लिए ज़रा सिंपल खाना ही बनाएं, क्योंकि रोज़ा रख के तो बाद में एकदम इतना हैवी नहीं खाया जाता। तो बड़ी भाभी ने ये खाना वाना तैयार किया हुआ था तो फिर मैंने इफ्तारी की, बल्कि सब ने मिल के खाना खाया। उसके बाद रात को फिर हम लोगों ने मेहंदी लगानी शुरू की हुई है। जैसे कि चांद रात को ये होता है, चाहे छोटी ईद हो या बड़ी ईद हो, तो मेहंदी तो ज़रूरी लगानी होती है ना बच्चियों ने। फिर हम सब ने मिल के मेहंदी लगाई और जो ज़्यादा एक्सपर्ट हैं ना वो बड़ों को मेहंदी लगा रही हैं और जो ज़रा अभी ज़रा सीख रही हैं, बिगनर्स में हैं, तो वो जो है ना वो छोटे बच्चों को मेहंदी लगा रही हैं। तो इसी तरह माशाल्लाह अब इतने लोग थे तो सबको मेहंदी लगानी है, तो ज़रा मिल बांट के कोई ख़ुद अपने आप को लगा रहा है तो कोई एक दूसरे को इस तरह से बस खूब इंजॉय किया। क्योंकि
چاند رات میں تو مزہ آتا ہے اپنی کزنس کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، یا پھر اپنی فرینڈس کے ساتھ۔ تو اس بار کیونکہ میں اپنے پیرنٹس کے گھر تھی تو میری بھابیاں، میری بہن اور بھانجیاں بھتیجیاں سب مطلب ماشاء اللہ سے جوائنٹ فیملی ہے، تو ماشاء اللہ سے بڑی رونق تھی، تو اس لیے ہم نے ساتھ میں گپ شپ بھی کی اور مہندی بھی لگائی، انجوائے کیا اور عید کی تیاری وغیرہ کی۔ جی، تو جیسے کہ ابھی سسٹر کے بعد پھر میں نے کہا کہ پہلے مجھے مہندی لگا دو، اور میری تقریباً کمپلیٹ ہونے والی ہے، دوسرے ہاتھ کی بھی میں سیم ڈیزائن دونوں پہ بنوایا ہے، اور کچھ لوگ ابھی انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں اپنی باری کا کہ باری باری سب کو لگے۔ 2-3 لڑکے ذرا ایکسپرٹ ہیں مہندی لگانے میں زیادہ، میری بیٹی ہے، میری بھتیجی ہے، تو ایسے مل کے نا سب کو لگا رہے ہیں۔ تو جی، واش کرنے کے بعد یہ رزلٹ ہے مہندی کا۔ تو عید والے دن صبح اٹھ کے پھر ٹائم سے ہی الحمدللہ قربانی وغیرہ سب کچھ ہو چکا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ چھوٹی بھابھی نے میٹھے میں فروٹ چاٹ اور ٹرائفل بنایا ہوا ہے، بہت مزے کا ہے، تو یہ کھایا، بس یہ لائٹ سا ہمارا ناشتہ ہو گیا۔ اس کے بعد پھر میں ریڈی ہونے لگ گئی، اور آپ لوگوں نے میری آلریڈی عید کا ڈریس تو میرا دیکھ ہی چکے ہیں، عید ڈریس ڈیزائننگ کی ویڈیو میں۔ تو اب دوپہر میں جو ہے نا پراپر کھانا کھایا، بڑی بھابھی نے بڑا اچھا سا کھانا بنایا ہوا تھا، کلیجی والا سالن تو ضروری ہوتا ہے عید والے دن، اور مٹن ہے، اس کے علاوہ سویٹ ڈشز جو کہ رات میں انہوں نے بنا کے رکھ لی تھی، ٹرائفل ہے، شیر خورما۔ تو بس کھانا وانا کھا کے اس کے بعد پھر ہم نے تھوڑی دیر کے بعد شام میں چائے پی ہے، تو پھر بیٹھے ہوئے گپ شپ بھی لگا رہے ہیں، چائے بھی پی رہے ہیں، ماشاءاللہ سے صحیح رونق لگی ہوئی تھی۔ تو ہمارا تو واپس آنے کا دل ہی نہیں کر رہا تھا، اور اللہ کا شکر ہے کہ عید کے دنوں میں موسم بھی اتنا اچھا ہو گیا ہوا تھا کہ ہمیں گرمی کا بھی زیادہ احساس نہیں ہوا، تو اس لیے الحمدللہ عید بہت اچھی گزری۔ اور رات میں ہم نے بھابھی سے کہا کہ پلاؤ بنائیں کیونکہ ذرا ہلکا پھلکا کھانے کا موڈ تھا۔ سیکنڈ ڈے پھر بھابھی نے پائے بنائے ہوئے تھے، جو کہ ہمیشہ عید کے دوسرے دن تو ناشتہ مسٹ ہوتا ہے، یہ بکرے کے پائے بہت ہی ٹیسٹی تھے، ساتھ میں لسی، تو بس مزہ ہی آ گیا۔ بس جی، تو پورا ویک تقریباً ہم لوگ رہ کے تو عید کے تھرڈ ڈے بس اب گھر واپس آ رہے ہیں، اور سفر کر رہے تھے اس دوران، تو میں نے ریکارڈنگ کی، اور اس کے بعد نیکسٹ ہمارا پلان ہے مری جانے کا۔ جی، تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا زبردست موسم ہے، اور یہاں پہ ہم لوگ 2-3 دن ہو گئے ہم نے آئے ہوئے، اور ایسے ہی موسم چل رہا ہے بہت ہی زبردست، ہر ٹائم فوگ، اور ہلکی ہلکی سی ابھی بارش بھی، بوندا باندی بھی ہو رہی ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ میں آپ سے ولاگ اپنا یہاں کا مری کا بھی شیئر کروں گی، تو مجھے اب اجازت دیں، انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔